मेरी दादी की आत्मा ने मुझे सपने में बताया कि उसने किसे मारा था। मैं हमेशा अपनी दादी के बहुत करीब रहा था। उनके पास अनगिनत कहानियां थीं, कुछ डरावनी, कुछ मजेदार और कुछ ऐसी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन उनकी मौत के बाद जो हुआ, वो किसी भी कहानी से ज्यादा खौफनाक था। मेरी दादी का निधन अचानक हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक रात बस सोईं और कभी नहीं जागी। उनके जाने के बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, रसोई से बर्तन गिरने की आवाजें आती, और सबसे डरावनी बात, हर रात 3 बजे मुझे उनकी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर एक रात मैंने उन्हें देखा। मैं सो रहा था और अचानक सपने में दादी मेरे सामने आ गई। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरे पर झुर्रियों के बीच से झांकती काली नसें किसी डरावने जीव की तरह लग रही थी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मेरी हड्डियों तक में सिहरन भर देता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक भयानक सच बताया, उन्होंने किसी को मारा था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी अपनी दादी, एक हत्यारा? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, दादी, आपने किसे मारा? उनकी आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, तुम्हारे दादा को। मेरा दिल दहल गया। मेरे दादा की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, ऐसा सब कहते थे। लेकिन दादी ने मुझे सच बताया। उन्होंने धीरे से कहा, वो हमें छोड़कर किसी और औरत के पास जाना चाहता था। मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैं सन्न रह गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने दादा की चाय में जहर मिला दिया था, और किसी को शक भी नहीं हुआ। मौत को प्राकृतिक मान लिया गया। मैं पसीने पसीने होकर उठ गया, लेकिन सबसे भयानक चीज तो तब हुई जब मैंने देखा कि मेरी खिड़की के पास कोई खड़ा था, दादी की धुंधली परछाई। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें, वो गहरी काली गुफाओं जैसी थीं, जिनमें से चीखें आती महसूस हो रही थी। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई, और मेरे कानों में उनके फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, अब तुम जानते हो। अब ये राज सिर्फ मेरा नहीं रहा। उस रात के बाद से मैं कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। हर रात 3 बजे मुझे अपने कानों के पास धीमी हंसी सुनाई देती है, और कभी-कभी मैं अपने का I no, ma, oh.